नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार और आप जानेंगे इस वीडियो में यूपीएस क्या है और यूपीएस के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, ये यूपीएस जो है, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है और ये खुशखबरी है कि जो सरकार की स्कीम है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि सरकारी नौकरियों के लिए जो जो सरकारी कर्मचारी हैं, उसके लिए इससे क्या लाभ है, क्या बेनिफिट्स हैं और कब तक होगा, तो हम इसको बताना चाहेंगे। और ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनको कब तक इससे लाभ मिलेगा और कब तक को ये खुशखबरी मिलेगी, तो इसी से जुड़ी हम बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि यूपीएस का मतलब क्या होता है और इसमें क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके के फ़ायदे हैं, इससे क्या होने वाला है, तो हम इसके बारे में जिक्र करेंगे अब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यूपीएस का मतलब है, इसका फुल फॉर्म ये है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसका फुल फॉर्म यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इससे क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट्स है सरकारी कर्मचारियों को, चलिए अब इसका हम बेनिफिट्स बताते हैं कि क्या इससे बेनिफिट्स हैं, इसके लाभ बताते हैं और चलिए शुरू करते हैं। फिर केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम की घोषणा की है। नई पेंशन स्कीम को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नाम दिया गया है। इसका जो फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो आगे बढ़ते हैं। नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को कई सुविधाएं मिलेंगी जो पहले की स्कीम में नहीं थी। आइए समझते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और इससे सरकारी कर्मचारियों को कितना फायदा होगा और होने वाला है, मान लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बारे में आप 10 पॉइंट में समझिए कि ये स्कीम क्या है। तो चलिए, पहला पॉइंट ये है, नंबर 1, एकीकृत पेंशन योजना। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। दूसरा, नंबर 2 दोस्तों सुनिए, नंबर 2 में पेंशन के रूप में वेतन का 50% पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 3, न्यूनतम 10 साल तक की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। नंबर 4, नई पेंशन योजना न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देती है। नंबर 5, मृतक कर्मचारी के जीवन साथी को एक सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाएगी। नंबर 6, कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युइटी के अलावा एक मुश्त रकम के पात्र होंगे। नंबर 7, इसके अलावा सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर महंगाई सूचकांक भी होगा। नंबर 8, कार्यरत कर्मचारियों की तरह औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI-IW के आधार पर महंगाई राहत दी जाएगी। नंबर 9, इस वैकल्पिक योजना से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। नंबर 10, यदि राज्य सरकारें इस योजना में शामिल होना चाहे तो कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 90 लाख हो जाएंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सरकार पर कितना बोझ है, तो दोस्तों ये सुनिए। तो सरकार के मुताबिक एरियर पर 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पहले वर्ष में वार्षिक लागत वृद्धि लगभग 6,250 करोड़ रुपए होगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। केंद्र सरकार के
एनपीएस ग्राहकों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा। काफ़ी समय से थी ये मांगे, तो सुनिए दोस्तों, ये काफ़ी समय से जो मांगे थी तो अब जाके पूरी होने वाली है। तो आपका एक नई योजना के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना में कुछ बदलाव की मांग की थी। इसके लिए पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने विभिन्न संगठनों और लगभग सभी राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठकें की और इन सिफारिशों के आधार पर एकीकृत पेंशन योजना तैयार की गई। तो दोस्तों, ये जो पेंशन योजना है 1 अप्रैल 2025 तक मतलब लागू होने की उम्मीद है, संभावना है, और उस समय से सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।